चलते हैं क्लास 12 पाठ नंबर 8 के काव्य खंड का चैप्टर है वो उषा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? वो उषा। ठीक है। इस पाठ के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? वह शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कवि परिचय। क्या जानेंगे बुआ? ये कवि थे, कवि परिचय जानेंगे। ठीक है। क्या जानेंगे? कवि परिचय। तो पहला बात क्या कहता है बुआ? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आ सकता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था बुआ, लिख देते हैं जन्म। जन्म लिखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1911 ईस्वी को। कब हुआ था हुआ? 3 जनवरी 1911 ईस्वी को। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1911 ईस्वी को। अब वह कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ। तो उत्तराखंड क्या है हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का नाम है। ठीक है। देहरादून उत्तराखंड का क्या है हुआ? राजधानी है। आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का माता जी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के माता जी के नाम था प्रभु देई। क्या नाम था बुआ? प्रभु देई। क्या नाम था? प्रभु देई। पूछ सकता है एग्जामिनर कि शमशेर बहादुर सिंह के माता का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह के माता क्या नाम है बुआ? तो प्रभु देई है। उनका पिताजी का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है तारिफ सिंह। क्या नाम है बुआ? तारिफ सिंह। वह इन शमशेर बहादुर सिंह के जो पिताजी थे कलेक्टर में रीडर के पद पर थे। वह किस पद में थे? रीडर के पद में थे। पूछेगा शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी किस पद पर थे? पिताजी किस पद पे थे वह? तो पिताजी किस पद पे थे वह? पिताजी किस पद पे थे? पिताजी किस पद पर थे? तो आंसर लिखेंगे पिताजी जो पद पे थे वह कलेक्टर के रीडर पद पर। किस पर था वह? रीडर पद पर। आगे क्या कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जो विवाह हुआ था बुआ, उनका विवाह हुआ था 1929 ईस्वी में। उनका विवाह हुआ था कब विवाह हुआ था बुआ? तो 1929 ईस्वी में विवाह हुआ था। ठीक है। उनका पत्नी का नाम था, शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का क्या नाम था बुआ? पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या नाम था बुआ? धर्म देवी। विवाह कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कब हुआ था बुआ? 1929 ईस्वी में। अब पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। ठीक है। उनका पत्नी का बुआ मृत्यु हो गया था। उनका पत्नी का मृत्यु हो गया था 1933 ईस्वी में। पत्नी का मृत्यु हो गया था। पत्नी क्या हो गया था बुआ? मृत्यु हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह के जो पत्नी था उनका पत्नी का मृत्यु हो गया था 1933 ईस्वी में बुआ। ठीक है। और वह उनके बाद अपने पत्नी के मृत्यु के बाद वह शेष जीवन अविवाहित ही थे। ठीक है। और उनके जीवन में कई सारा कष्ट आया। ठीक है। वे कष्ट को झेलते गए। इन्होंने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस का यात्रा किया था। 1978 ईस्वी में पूछेगा कि एग्जामिनर पूछेगा कि सोवियत रूस का यात्रा कब किया था? सोवियत रूस का यात्रा कब किया था? वह सोवियत रूस का यात्रा किया था 1978 ईस्वी में। कब किया था वह? 1978 ईस्वी में सोवियत रूस का यात्रा किया था। आगे है कि वह इन्होंने 1981 से 85 ईस्वी तक प्रेमचंद्र सृजनपीठ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। किस विद्यालय के थे वह? पूछेगा कि वह किस विद्यालय के अध्यक्ष थे? वो लिखेंगे प्रेमचंद्र विश्वविद्यालय। सृजन पीठ है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ विश्वविद्यालय हुआ। जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के थे। देखिए यहाँ पर तो मेरा ही नाम आ गया कि विक्रम विश्वविद्यालय
कितना अच्छा है हुआ। आप लोग याद कर सकते हैं कि सर जी का विश्वविद्यालय में ही क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रेमचंद सृजन विक्रम विश्वविद्यालय के क्या थे हुआ, अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनका मृत्यु जब हो गया तब हुआ, इनका मृत्यु हो गया था 1933 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था हुआ, निधन कब हुआ था हुआ, निधन मृत्यु हुआ था, मृत्यु हुआ था, वह मृत्यु हुआ था कब हुआ था, मृत्यु हुआ था, आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। कब हुआ था, 1993 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुआ था उनका पत्नी जी का 1933 ईस्वी में। ठीक है, शादी 1929 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो गया था, 1933 ईस्वी में ही। उनका पत्नी का मृत्यु कब हुआ था, 1933 ईस्वी में ही, और उनका खुद का मृत्यु हुआ था 1993 ईस्वी में। ठीक है, आगे इन पूछेंगे किस भाषा के, किस बोली के कवि हैं। इनका बोली था खड़ी बोली। क्या था हुआ, बोली क्या था, खड़ी बोली। खड़ी बोली के कवि हैं, खड़ी बोली के कवि कौन है बुआ, खड़ी बोली के कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी खड़ी बोली के कवि है। ठीक है, उषा क्या हुआ, तो उषा एक लिखेंगे, उषा क्या था हुआ, तो उषा एक जादू की तरह था, उषा एक जादू की तरह है। ठीक है, कवि परिचय में इतना सा ही क्वेश्चन आएगा, और इसे थोड़ा बड़ा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बुआ, कि इन्होंने साहित्य रचना किया था। इनका साहित्य रचना इधर लिख देते बुआ, इनका साहित्यिक रचना का नाम है दूसरी सप्ताह, दूसरी सप्ताह, सप्तक, सॉरी सप्तक, दूसरी सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ कविताएं। अगला बुआ कह रहा है कि कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं। फिर आगे कह रहा है बुआ कि चूका भी नहीं, चूका भी नहीं। ठीक, आगे का है इतने पास अपने, इतने पास अपने, इतने पास अपने। इन सब का इन सब के रचनाकार कौन है, पूछेगा इन सब का रचनाकार कौन है बुआ, इन सब के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी है, शमशेर बहादुर सिंह है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ये कवि परिचय से रिलेटिव क्वेश्चन था बुआ, कितना है एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं बुआ। उषा जो पाठ है, उषा पाठ के लेखक है शमशेर, सॉरी कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था वो हुआ 3 जनवरी 1911 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनका माता का नाम था प्रभुदेव, और पिताजी का क्या नाम था, तारिफ सिंह। पिताजी का नाम क्या था हुआ, तारिफ सिंह, और पिताजी किस पद पर थे, तो कलेक्टर के रीडर पद पर थे। ठीक है, विवाह हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, और 1933 ईस्वी में क्या हो गया, उनका पत्नी का मृत्यु हो गया था। उनका पत्नी का क्या नाम था, धर्म देवी। क्या नाम था बुआ, धर्म देवी। और सोवियत रूस का यात्रा कब किया था वो, 1978 ईस्वी में। कब किया था, सोवियत रूस का यात्रा किया था वो 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1981 से 85 के वक्त उन्होंने प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, वह उनका मृत्यु हो गया था, शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु हो गया था 1993 ईस्वी में। ठीक है, वो किस बोली के कवि हैं, तो खड़ी बोली। उनके भाषा में खड़ी बोली का उदत है, उनका भाषा क्या हुआ, खड़ी बोली से उदत है। उषा क्या था बुआ, उषा एक जादू था। ठीक है, अब दूसरी सप्ताह क्या हुआ, दूसरी सप्ताह कुछ कविता, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं, इतने पास अपने। ठीक है, और उदिता, बात बोलेगी। सब कविता के रचनाकार जो है शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन है बुआ, शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक, अब आगे चलते हैं उषा पाठ में। उषा पाठ में क्या कहता है, इनका हिंदी और सही समझेंगे। ठीक है, पहला लाइन कहता है बुआ कि प्रातः नभ था, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। वो प्रातः नभ मिस, प्रातः मिस क्या होता है बुआ, तब प्रातः काल, प्रातः काल होता है। नभ मिस आकाश होता है बुआ, नभ मिस क्या होता है बुआ, आकाश। ठीक है, नीला शंख जैसा, जब हम लोग जानते हैं कि जब सूर्योदय सवेरे होता है, तो सूर्योदय होने से पहले पूर्व का समय आकाश किस प्रकार रंग का होता है, पूछेगा। सूर्योदय होने से पहले आकाश का रंग किस प्रकार का होता है बुआ, सूर्योदय होने से पहले आकाश का रंग होता है नीला। किस रंग का होता है बुआ, नीला रंग का होता है। ठीक है, और जब सूर्योदय होने से पहले कभी कह रहा है अगला लाइन कि भोर का नभ, भोर मिस क्या होता है बुआ, भोर मिस होता है सवेरा। क्या होता है बुआ, सवेरा। आगे कह रहा है लाइन कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका क्या हुआ, अभी गीला पड़ा है। जिस प्रकार हम लोग आंगन को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए लिपते हैं। ठीक है, जब लिपते हैं तो वो गीला होता है, तो उस पर किसी को चलने नहीं देते हैं। उसी प्रकार सवेरे का जो आकाश होता है, सवेरे का आकाश क्या होता है, एकदम स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, अगला लाइन कभी कह रहा है कवि कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कह रहा कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से
कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। करा कि देखिए जब काली स्लेट, सील मीन्स क्या होता है बुआ, सील मीन्स होता है पत्थर का मोटी पट्टी। सील मीन्स क्या होता है बुआ, सील मीन्स पूछेगा कोई, सील मीन्स कथी कहेंगे, पत्थर का मोटा पट्टी होता है। पत्थर का क्या होता है बुआ, मोटा पट्टी होता है, पत्थर का मोटा पट्टी होता है। अब लिखेंगे क्या, कथी कह रहा है कि बुआ चौका में क्या होता है, वह स्थान जहां रसोई बनाया जाता है। चौका में क्या होता है बुआ, वह स्थान जहां रसोई बनाया जाता है। लिखा हुआ है कि जिस प्रकार इस स्लेट पर कोई लाल चौक से, लाल खड़िया चौक से मल दिया हो, ठीक है, लाल खड़िया चौक से क्या होगा, मल दिया हो, उसी प्रकार से सवेरे का जो भोर का जो प्रातः काल होता है, नभ होता है, वह अच्छा दिखाई देता है। पूछेगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव में कि प्रातः काल का नभ कैसा था, तो प्रातः काल का नभ जो था वह, प्रातः काल का नभ था वह बहुत ही सुंदर स्वच्छ था, ठीक है। अगला लाइन क्या कह रहा है कि नीला जल में, नीला जल में या किसी की गौर झिलमिला दे, गौर झिलमिला दे। तो गौर का मतलब होता है गोरे रंग का, गौर का मतलब क्या होता है, गोरे रंग का। देह मीन्स क्या होता है, शरीर होता है, देह मीन्स क्या होता है, शरीर होता है। नीले, नीले मीन्स क्या होता है, सॉरी नीले रंग का, नील मीन्स क्या होता है, नीले रंग का। पूछेगा सवेरे का जो, सवेरे का जो आकाश होता है, नभ होता है, वह नीला रंग का होता है। जिस प्रकार शंख स्वच्छ होता है, शंख के बारे में जानते हैं कि नहीं, शंख पूजा पाठ में बजाया जाता है। जो शंख किसका प्रतीक होता हुआ, तो शंख प्रतीक होता है शुभ रूप का। क्या होता हुआ, शुभ रूप का, ठीक है। आगे कथी कह रहा है कि जादू टूटता है इस उषा का, जादू टूटता है इस उषा का जब सूर्योदय हो रहा है। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है, जब सवेरा होता है, ठीक है, जब सवेरे होता है, जब सूर्योदय होने से कुछ देर पहले क्या होता है, पूरा आकाश नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। जिस प्रकार जब सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य उदय होता है धीरे धीरे, तो उस प्रकार से आकाश का नीला रंग श्वेत में बदल जाता है। किस रंग में बदल जाता है बुआ, श्वेत रंग में बदल जाता है। और वह श्वेत रंग जिसमें बदल जाता है, श्वेत रंग बदल जाता है, उसका अवसर क्या होता है, जादू टूट जाता है। जो अच्छा दिखता है, जो सवेरे क्या होता है, स्वच्छ रहता है, साफ दिखाई देता है, वो क्या होता है, जादू टूट जाता है, ठीक है। एग्जामिनर पूछेगा बुआ कि प्रातः काल का नभ कैसा था, तो नीले शंख जैसा था। किस जैसा था बुआ, नीले शंख जैसा था। क्या बोलेंगे, नीले शंख जैसा था, नीले शंख जैसा था। आगे पूछेगा बुआ कि उषा का जादू कब टूटता है, तभी बताए हैं। जब उषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय हो जाता है, तो जो आकाश हमारा स्वच्छ साफ और नीला रंग का होता है शंख की तरह, वो क्या होता है, अब श्वेत में बदल जाता है, ठीक है। श्वेत में उनके रोशनी के, सूर्य का प्रकाश की रोशनी से क्या होता है, आकाश बुआ पूरा श्वेत हो जाता है, ठीक है। तब उषा का जादू कब टूटता है, तो लिखेंगे सूर्योदय होने पर। अगला पाठ कर रहा है, अगला लाइन पूछेगा कि भोर होने के साथ गृहिणी सबसे पहले कौन सा काम करती है। भोर होने के साथ गृहिणी सबसे पहले काम करती है, चौका लिखती है। चौका मतलब जिस प्रकार से किसी घर आंगन को साफ करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बहारते हैं, ठीक है, उसको निपते हैं। निपते तो क्या होता है, वो गीला होता है कुछ देर के लिए, तो उस पर किसी भी व्यक्ति को चलने नहीं देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, गंदा हो जाए। तो उसी प्रकार से हुआ, तो उसी प्रकार से जब सवेरे का नभ होता है, एकदम साफ होता है, स्वच्छ होता है, ठीक है, उस पर कोई दाग नहीं होता है। वो क्या होता है, कोई दाग नहीं होता है। आगे लाइन कर रहा है कि आकाश नीले राख का कब लगता है। आकाश नीले रंग कब लगता है, प्रातः काल में। जब सवेरे होता है तो सूर्योदय होने से कुछ समय पहले प्रातः काल में क्या दिखाई देता है बुआ, प्रातः काल में आकाश नीले राख का दिखाई देता है। आगे कर रहा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता। जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पाठ यह किससे वर्णित है, प्राकृतिक के देन से है हुआ, क्योंकि सूर्योदय प्रतिदिन होता है, सूर्यास्त भी प्रतिदिन होता है। सूर्योदय किस दिशा से होता है हुआ, सूर्योदय होता है पूर्व दिशा से। उगते हुआ सूरज का देश किसे कहा था, जापान को कहा था। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा था, जापान को कहा था। और डूबते हुए सूरज का देश कहा था ब्रिटेन को। पूछेगा एग्जामिनर कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, देश किसे कहा जाता है। लिखेंगे उगते हुए सूरज का देश है बुआ जापान। कौन है बुआ, जापान। और डूबते हुए कौन है बुआ, डूबते हुए कौन है, तो ब्रिटेन। डूबते हुए कौन है, ब्रिटेन है, ठीक है। और ये बात जो है किससे वर्णित है, कहां से वर्णित हुआ, यह प्राकृतिक प्रदत्त से वर्णन है। प्राकृतिक के बारे में पढ़ाया गया है, और ये प्राकृतिक से रिलेटेड कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह है। ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बुआ कह देगा कि एग्जामिनर कह सकता है कि कौन सा कवि जो है प्राकृतिक वर्णित कवि है, तो लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह है, जो उषा पाठ को प्राकृतिक में लिखा है, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी रिलेटिव है, ठीक है।
अब हम लोग इसका हिंदी इसमें जो लाइन है ये बहुत छोटा सा कविता है हुआ, ठीक है, ये छोटा सा कविता है, इसका क्वेश्चन आंसर भी ठीक ही था। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, क्या प्रातः काल का नभ कैसा था, ये 2 नंबरी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बताएंगे प्रातः काल का जो नभ था वह पवित्र होता है। क्या होता हुआ, प्रातः काल का नभ क्या होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, उज्जवल होता है, बिल्कुल जैसे नीले रंग के शंख जैसा, ठीक है। शंख का क्या होता है, शंख हुआ होता है स्वच्छ, अभी बताए हैं। शंख का काम होता है पूजा पाठ में पवित्र होना, ठीक है, पूजा पाठ को पवित्र करता है, ठीक है। जिस प्रकार सूर्योदय होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी के साथ, सूर्य के प्रकाश रोशनी के साथ क्या होता है, उषा का जादू टूट जाता है। उषा का जादू क्या टूट जाता है, सूर्योदय होने के बाद, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रात के लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि का क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं वह कि जिस प्रकार हम लोग आंगन को निर्मल पवित्र और पवित्रता बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको लिपते हैं उसी प्रकार से। जो आकाश है सवेरे काल में क्या होता है, नीला हुआ रात के जैसा होता है बुआ। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये बात समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, फिर आगे कल मिलेंगे, इससे अगला चैप्टर पार्ट 9 में मिलेंगे, ठीक। थैंक्स।